नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी 5 ऑफ डिटर्मिनेंट। इसके पहले 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है, जिन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम समय समय पर रिकॉल भी करते चले जाएंगे। प्रॉपर्टी 5 सेज इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम is expressed as the sum of two numbers, then the determinant can be expressed as sum of two determinants. Means यदि किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स दो नंबर के सम में दिखते हो, जैसे कि यहाँ दिख रहा है हमको फर्स्ट रो के एलिमेंट्स a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3 है, और दो रोज कोई भी हो, तो ये डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने की बजाय हम इसको सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं, जिससे वो सॉल्व करना आसान होगा। मींस दिस इज एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट में पहला रो जो तैयार होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से a1, a2, a3, और दूसरा जो डिटर्मिनेंट होगा वो तैयार होगा दूसरे एलिमेंट से b1, b2, b3, और जो बचे हुए रोज है वो एज इट इज रहेंगे x, y, z, p, q, r। हियर आल्सो x, y, z, p, q, r। तो इसके कंपैरिजन में इनको एक्सपांड करना या फर्दर सॉल्व करना आसान होगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्रॉपर्टी 5। एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स यदि सम ऑफ टू नंबर्स में लिखे जा सकते हो या एक्सप्रेस किए हुए हो, तो वो जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट को हम सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो जो दो नंबर का एडिशन है, तो फर्स्ट नंबर से एक डिटर्मिनेंट तैयार होगा, सेकेंड नंबर से दूसरा डिटर्मिनेंट तैयार होगा, बाकी के रोज या कॉलम्स एज इट इज रखे जाएंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम है, पेज नंबर 68 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस y, y प्लस z, z प्लस x, z प्लस x, x प्लस y, y प्लस z, y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y इक्वल टू 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ x y z, z x y, y z x। अब आप चाहे तो इसको एक्सपांड कर सकते हैं, बट इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो देखते हैं ये प्रॉपर्टी से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। अच्छा, अभी हमें ना इसी को कंटिन्यू करते हुए सॉल्व करते हैं, बाकी की चीज रब कर देते हैं। इसको भी रब कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज दिस डिटर्मिनेंट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डिटर्मिनेंट। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, हम इसको सम ऑफ टू एलिमेंट्स ट्रीट करते हैं। ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है, इसको सम ऑफ टू एलिमेंट्स ट्रीट करते हैं, तो ये लिखा जा सकता है दो डिटर्मिनेंट का सम, फर्स्ट प्लस सेकेंड। कैसे होगा? तो फर्स्ट एलिमेंट से पहला डिटर्मिनेंट तैयार कर देते हैं x, y, z, x, y, z, और दूसरा एलिमेंट से दूसरा डिटर्मिनेंट y, y, z, x। एक बार फिर से, फर्स्ट एलिमेंट x, ये y और ये z पहले डिटर्मिनेंट में लिखा है, और दूसरा एलिमेंट y, z, x ये दूसरे डिटर्मिनेंट में लिखा है, बाकी के दोनों रो एज इट इज। तो ये हो गया z प्लस x, x प्लस y, y प्लस z, ये y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y। यहाँ पर भी एज इट इज z प्लस x, x प्लस y, y प्लस z, y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y। ये क्या किया हमने? बाय प्रॉपर्टी 5, यूजिंग प्रॉपर्टी 5। अब फिर से देखो, ये जो रो है, ये रो को भी हम सम ऑफ टू एलिमेंट्स में देख सकते हैं। z, x और y से एक डिटर्मिनेंट मिलेगा, x, y और z
से दूसरा डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो इसको पहले सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स कर देते सॉरी, इसको दिस इज इक्वल टू एडिशन ऑफ टू डिटरमिनेंट। सेकंड रो के एलिमेंट को ब्रेक कर रहे हैं, तो पहले सेकंड एलिमेंट लिख लेते हैं z x y, दूसरे में x y z। पहले में z x y फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड डिटरमिनेंट में x y z। दो अलग अलग डिटरमिनेंट हो गए। अब फर्स्ट रो और थर्ड रो एज इट इज, तो x y z, ये y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y। यहां पर भी x y z, y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y। दो डिटरमिनेंट हो गए इसके। अब यहां पर भी काम कर लेते, इसमें भी काम कर लेते। तो दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहां हमने इसको मान ला, इसको दो में कन्वर्ट किया, यहां पर इसको दो में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। अभी थर्ड रो को कन्वर्ट कर लेते हैं, यहां पर भी दो एलिमेंट का सम है। आप चाहे तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको देख लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके दो डिटरमिनेंट मिल जाएंगे, इसके दो डिटरमिनेंट मिल जाएंगे। पहले डिटरमिनेंट में फर्स्ट एलिमेंट y z x और दूसरे में z x y। राइट, पहले दोनों रो एज इट इज रख देते हैं, y z x, y z x और ये z प्लस x, x प्लस y, y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y, y प्लस z। अब चाहे तो फिर से यहां पर अप्लाई कर सकते हैं हम सेम प्रॉपर्टी। ये क्या किया हमने फिर से, बाय प्रॉपर्टी 5, बाय प्रॉपर्टी 5। फिर से यहां पर हम सेपरेट कर सकते हैं इसको। ओके, यहां पर सेपरेट कर देते हैं। x पहले दो इसके डिटरमिनेंट बना रहे, ये दो डिटरमिनेंट इसके बने, ये दो डिटरमिनेंट इसके बने। राइट, अब यहां पर इसको हम ट्रीट कर रहे हैं, तो इसके दो डिटरमिनेंट बनाते, वन सेकेंड डिटरमिनेंट, फर्स्ट एलिमेंट से y z x, सेकेंड एलिमेंट से z x y। बाकी की दोनों रो अपनी जगह, x y z, z x y, x y z, z x y प्लस, अब इसको देखो जरा, x y z दो आइडेंटिकल रोज है, और यदि किसी डिटरमिनेंट में टू आइडेंटिकल रोज या टू आइडेंटिकल कॉलम्स हो तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है 0। ये हमने प्रॉपर्टी 3 में पढ़ा था। डिटरमिनेंट हैविंग टू आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स हैज वैल्यू 0। तो यह डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, प्लस ये इसकी वैल्यू 0 होगी। यहां पर भी देखिए y z x, फिर से इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, प्लस यहां अलग अलग है भी, तो इसको एक्सपांड कर सकते फिर से सेम प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी 5 लगा के। तो इसके दो डिटरमिनेंट बनाते, फर्स्ट और सेकेंड, ये दो डिटरमिनेंट इसके बन जाएंगे। तो पहले इसको अलग अलग करके z x y z, जहां से हमको ब्रेक करना था, सेकेंड रो को हमने दो डिटरमिनेंट में डिवाइड किया। बाकी के लिख दो y z x, z x y, y z x, z x y। क्या क्या यूज हुआ यहाँ पर, एक तो प्रॉपर्टी 5 यूज हुई है यहाँ पर इसके लिए और इसके लिए, और यहाँ दो जगह प्रॉपर्टी 3 यूज हुई है, सेम आइडेंटिकल रोज के कारण डिटरमिनेंट 0। तो यूजिंग प्रॉपर्टी 5 एंड प्रॉपर्टी 3। ओके, नाउ ये तो रहने देते हैं ऐसे ही, x y z, z x y, y z x। फिर से यहाँ दो सेम दिख रहे हैं, दो आइडेंटिकल रोज दिख रही है, तो इसकी वैल्यू 0 बन गई। ये 0 0 तो है ही नहीं, ये दोनों 0 दिख रहे हैं, आइडेंटिकल दिख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। राइट, दिस इज 0, दिस इज 0, डिटरमिनेंट ये रहेगा, प्लस डिटरमिनेंट y z x, x y z, z x y,
ठीक है, बाय प्रॉपर्टी 3। ये दो डिटर्मिनेंट जीरो हो गए, एक ये डिटर्मिनेंट और एक ये डिटर्मिनेंट जीरो हो गए। आपको ये ऐसे एरोज नहीं बनाना है लिखते समय, आप सिस्टमेटिकली लिखते जाएंगे। ये तो हम एक्सप्लेन करने के लिए आपको एरो बता के समझा रहे हैं, राइट। अब हमारे पास दो डिटर्मिनेंट रह गए हैं। अब ये दो डिटर्मिनेंट को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है वो देख लो। तो प्रॉब्लम में कह रहा है 2 टाइम्स एक्स वाई जेड फर्स्ट रो चाहिए, यानी ये चाहिए हमको एज इट इज जेड एक्स वाई। अब इस डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म में लाना है, तो लाया जा सकता है क्या, मतलब एक्स वाई जेड ऊपर चाहिए, यानी ये वाली लाइन ऊपर चाहिए, ये रो ऊपर चाहिए। तो हम चेंज कर देते हैं R1 चेंजेस टू R2। जब R1 चेंजेस टू R2 करेंगे तो डिटर्मिनेंट साइन से चेंज होता है, ओके। कोई दो रोज और कॉलम्स को यदि हम इंटरचेंज करें तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की माइनस से चेंज हो जाती है। अच्छा, उसको लिखते हैं, इसको रब करना पड़ेगा। इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दिस इज इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट अपनी जगह है, एक्स वाई जेड रब करके लिखना बेटर होगा, ठीक है। तो यहां से रब कर देते हैं। इसके आगे लिख रहे हैं हम, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स। इसको चेंज करना चाह रहे हैं हम, R1 इंटरचेंजेस टू R2 यहां पर। तो ये बन गया एक्स वाई जेड एक्स और ये जेड एक्स वाई। साइन चेंज हो गया, तो R1 चेंजेस टू R2 किया, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो गया बाय प्रॉपर्टी 2। अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R2 और प्रॉपर्टी 2 यूज किया तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो गया। अब ये इसके समान है क्या, एक्स वाई जेड तो पहली लाइन आ गई, जेड एक्स वाई चाहिए था, ये नीचे है। तो अब R3 और R2 चेंज करने से ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, इसके समान दिखेगा। तो फिर से हम इंटरचेंज करते हैं R2 और R3 का, फिर से इंटरचेंज करेंगे तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, यानी अभी माइनस है तो वो प्लस बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स, माइनस का माइनस प्लस बन गया, एक्स वाई जेड तो अपनी जगह है, ये जेड एक्स वाई क्या करने से हो रहा है, R2 इंटरचेंजेस टू R3, R2 को ऊपर लिखा, R3 को नीचे ला लिए, वाई जेड एक्स बाय प्रॉपर्टी 2। इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज और कॉलम्स चेंजेस द साइन। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट समान दिख रहे हैं, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस एंड इट इज राइट हैंड साइड। इसके आगे का कंप्लीट किया जा सकता है, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक बार लिखकर, एक स्टेप लिखकर, राइट, 2 टाइम्स लिखकर फिर वो प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरह से प्रॉपर्टी 5 की एप्लीकेशन इस प्रॉब्लम में हमको समझ में आती है। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी 3 भी यूज हुई, डिटर्मिनेंट कंटेनिंग 2 आइडेंटिकल रोज और कॉलम हैज वैल्यू 0, और प्रॉपर्टी 2 भी यूज किया हमने, 2 रोज को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस से चेंज हो जाती है, नेगेटिव से चेंज हो जाती है। जो भी पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। तो एक प्रॉब्लम में 3 प्रॉपर्टी यूज करने को मिली। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वैसे वैसे और कमांड प्रॉपर्टीज पर आते चले जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी 5 विथ एन एग्जाम्पल। आज के लिए यहाँ पर स्टॉप करते हैं। जय गणित।